नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में तृतीय योगात्मक आकलन आरकेएसएमबी अर्थात एसए 3 कक्षा 6 विषय हिंदी जो 29 अप्रैल 2024 को पेपर आयोजित हुआ है उसका प्रश्न पत्र संपूर्ण व्याख्यात्मक हल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक जो है वो देखें ताकि आपको सारी चीज़ जो है डाउट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला प्रश्न है कि अरविंद कंप्यूटर पर कार्य करने में कुशल है। वाक्य में दिए गए वाक्य में कुशल शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें देखिए कुशल शब्द के जो पर्यायवाची हैं होशियार भी होता है, प्रवीण भी होता है और दक्ष भी होता है। मतलब जो नहीं है शब्द बोल रहा है, जो नहीं है वो हो जाएगा अपने अनाड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनाड़ी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि मीरा उदयपुर खालिस्तान दिए गए वाक्य में से दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मीरा उदयपुर गई। अब ये गई जो है वो अशुद्ध है, गया ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता, जबकि यहाँ पर जो है आपके मीरा जो है वो स्त्रीलिंग है और गए जो है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता। तो इसका आंसर हो जाएगा गई ए। तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग जो है वो प्रबल में हुआ है, प्रधन बल, प्रधन बल। इसी प्रकार प्रकोप में भी प्रधन कोप, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न जो है इसमें जो है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और इसी प्रकार प्रवास में भी प्रधन वास। इस प्रकार अपना आंसर जो है वो हो जाएगा अपने प्रश्न। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है पुरुष शब्द का उचित स्त्रीलिंग होगा। अब पुरुष का जो है वो उचित स्त्रीलिंग हो जाएगा स्त्री। पांचवा प्रश्न है सड़क पर तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, दिए गए वाक्य में क्रियापद है। अब इसमें क्रियापद देख लीजिए, अंत में क्रियापद होगी तो ये हो जाएगा चलाना, तो इसका आंसर हो जाएगा द चलाना। इसी प्रकार छठा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें आंसर हो जाएगा खुशी। कविता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह नहीं होगा और दिन भी नहीं होगा, तो खुशी जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है कि राहुल का खेल देख सभी दर्शकों ने दांतों तले अंगुली चबा ली। अब ये जो आपका दे रखा है दांतों तले अंगुली चबाना, इसमें रेखांकित पद रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ जो है वो आश्चर्यचकित होना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्यचकित रह जाना। आठवां प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य देखते हैं तो जंगल में हरे भरे पेड़ हैं, आपका जो शुद्ध वाक्य है वो यही है। दूसरा देख लेते हैं, पेड़ है हरे भरे, ये अशुद्ध है हरे भरे पेड़, ये भी अशुद्ध है, और हरे भरे जंगल में पेड़ है, ये भी अशुद्ध है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, मतलब जंगल में हरे भरे पेड़ हैं। आगे है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर दीजिए। जंगल में खरगोश रहता था जिसके 4 मित्र थे, गाय, हिरण, घोड़ा और बकरी। पांचों दोस्त मिलजुल कर हंसी खुशी से समय बिता रहे थे। एक दिन कुछ कुत्ते खरगोश के पीछे पड़ गए। खरगोश बहुत घबराया। वह अपने मित्रों में से सबसे पहले घोड़े के पास सहायता मांगने गया। वह घबराकर घोड़े से बोला, मित्र मुझे किसी तरह कुत्तों से बचाओ, यह तो मुझे मार डालेंगे। घोड़े ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इस तरह खरगोश की जान बच गई। नवा प्रश्न है कि जंगल में कौन खरगोश का मित्र नहीं था। अब उसके पीछे पड़े थे कुत्ते, तो कुत्ते जो है उसके दुश्मन थे, उनके शत्रु थे, उसके दोस्त नहीं थे। दोस्त में जो है वो गाय थी, हिरण थी और बकरी थी। 10वां प्रश्न है कि खरगोश को किसने बचाया था। तो खरगोश को जो है वो घोड़े ने अपने पीठ पर बिठा कर जंगल में छोड़ दिया और उसकी जान बच गई, तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़े ने। अगला प्रश्न 11वां है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द देखिए, रिपु जो है वो विलोम शब्द होता है और सखा जो है वो पर्यायवाची है, विरोधी भी जो है वो विलोम शब्द है, दुश्मन भी
जो है विलोम शब्द है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सखा। 12वां प्रश्न है कि खरगोश अपने मित्रों के साथ कहाँ रहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश अपने मित्रों के साथ जंगल में हंसी खुशी रहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा द। 13वां है दुर्गम शब्द का विलोम शब्द है। दुर्गम उसे कहते हैं जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुगम, जहाँ पर आसानी से जाया जा सके, तो आंसर हो जाएगा स, सुगम। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है कि हम 7 दिन के बाद जयपुर से वापस आए हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, तो रेखांकित शब्द जो है वो प्रयुक्त है, तो इसमें देखिए 7 दिन का एक समूह है वो होता है सप्ताह है, दिन है वो 1 दिवस होता है, मास जो है वो 30 दिन का जो है वो समूह होता है, और वर्ष जो है वो 12 महीनों का एक समूह होता है, और 15 दिन का जो एक समूह होता है उसको पखवाड़ा बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सप्ताह है। 15वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उचित वाक्यांश है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। कह रहा है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहे, जैसे हीरा जो है वो लाखों का मोल होने के बाद भी अपनी बड़ाई नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाख हमारो मोल। 16वां है कि गर्मियों में इस साल शिमला जाएंगे हम, तो इसको वाक्य में पंक्ति जो है वो सही क्रम में लिखनी है, तो सही क्रम में लिखने पर अपने पास आता है कि हम इस साल गर्मियों में शिमला जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को जो है वो आप अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। 17वां प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से तुकांत ध्वनि वाला शब्द युग्म है। अब देखिए सबसे पहले तुकांत ध्वनि क्या होती है। तुकांत ध्वनि वो होती है जब कोई भी शब्द दे रखा होता है तो उसके अंत वाला शब्द जो है वो दोनों पदों में समान होना जरूरी है, तो उसे तुकांत ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस पद में आना और जाना, इसमें जो अंत वाला न है ये दोनों न जो है वो समान है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा आना जाना। 18वां प्रश्न है कि विराम। अब ये विराम का एक जो है वो सिग्नल जो है वो दे दिया, मैंने तीर का निशान लगाया, देखिए ये जो है सिग्नल जो है आपको दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है रुकना, तो 18वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रुकना। 19वां प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये शय, त्रय और ज्ञ, ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये संयुक्त वर्ण होते हैं। अब आप देख लीजिए इन चारों ऑप्शनों में से इनमें कौन कौन सा दे रखा है, तो देखिए जैसे ज्ञानी जो है वो इसमें दे रखा है, तो ये भी संयुक्त अक्षर है, और त्रय त्रिशूल जो है वो इसमें दे रखा है, और शय जो है वो कक्षा में दे रखा है, मतलब ये वाला संयुक्त अक्षर है, ये वाला संयुक्त अक्षर है और ये वाला संयुक्त अक्षर है, और अपने जो है उसका आंसर हो जाएगा कलम, ये संयुक्त अक्षर नहीं है। आगे देखते हैं, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 20-21 तक के उत्तर लिखिए। अगर दिनचर्या सुनिश्चित हो तो इससे तनाव घटता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपकी उचित दिनचर्या में बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना, घर के व ऑफिस के काम पूरे करना, खाना बनाना, घर के दूसरे काम करना, व्यायाम, प्राणायाम आदि स्वास्थ्य संबंधी उपाय भी सम्मिलित हो तो बेहतर है। संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। अब देखिए शीर्षक जो है आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि शीर्षक इसमें क्या हो सकता है, तो शीर्षक में जो है वो उचित दिनचर्या की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उचित दिनचर्या। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। आगे 21वां प्रश्न दे रखा है कि उक्त अवतरण में जो उपयुक्त गद्यांश दे रखा है उसमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसको महत्व दिया गया है, तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है वो महत्व दिया गया है सुनिश्चित दिनचर्या को। आगे दे रखा है कि प्रश्न दी गई वर्ग पहेली में प्रश्न संख्या 22 से 24 तक के उत्तर दीजिए। अब 22 में देखिए वर्ग पहेली दे रखी है तबला र मन बूझ नहा जय लय जय। अब इसमें दिए गए शब्दों में से वाद्य यंत्र हैं, तो वाद्य यंत्र बजने वाला जो है वो है तबला। तबला जो है वो बजता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसी प्रकार जो है वो 23वां प्रश्न दे रखा है कि दी गई वर्ग पहेली में
कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि जहाँ पर जय अंत में होता है वे सभी जो है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, और जहाँ पे द होता है वे सभी जो हैं वो किसके पर्यायवाची होते हैं? बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जलज। कमल का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा? जलज। 24वां प्रश्न है, वर्ग पहली में क्रिया शब्द है। अब क्रिया जो है उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, खाना पीना, ये सभी क्रियाओं के रूप हैं जो दैनिक जीवन में मनुष्य के द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा भुजना, ये यहाँ पर क्रिया है। 25वां प्रश्न है कि हमें हमेशा ताज़ा फल ही खाने चाहिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्य का एक वचन क्या होगा? तो हमें जो है वो बहुवचन है, तो इसका एक वचन हो जाएगा मुझे। अभी आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं जो है वो हम का एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो मुझे हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, और जो वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गे ये आ जाते हैं, तो ये सभी जो वाक्य हैं वो भविष्य काल के सूचक होते हैं। तो कह रहा है कि वाक्य में क्रियाकाल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य काल, जो आने वाले समय की जो है वो सूचना दे रहा है। 27वां प्रश्न है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया तो देखते हैं, इसमें अमन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। रूपा खाना खा रही है। क्या खा रही है? खाना खा रही है। इसी प्रकार सीता भाग रही है। क्या भाग रही है? इसमें क्रिया का जो है वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर मोहन हाथ धो रहा है। क्या धो रहा है? हाथ धो रहा है। जब कोई प्रश्न का जो है वो आंसर निकल जाता है तो वह कर्मक क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर स ऑप्शन में जो है वो प्रश्न का आंसर नहीं निकल रहा है। सीता भाग रही है। क्या भाग रही है? तो ये इसका आंसर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 30 तक के उत्तर दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो 28वां प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता का क्या शीर्षक है? प्रस्तुत कविता का शीर्षक जो है वो है आत्मविश्वास, कि आप कितना भी परेशान हो जाए, आत्मविश्वास जो है आपका डगमगाना नहीं चाहिए। 29वां प्रश्न है कि चींटी क्या लेकर जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चींटी जो है वो दाना लेकर जा रही है। अब अंतिम जो प्रश्न है वो है लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अपने मित्रों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँचे। हम ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।